अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू नॉलेज रिवर टीवी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वेब सर्वर। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज वेब सर्वर। A web server is a computer or internet that derives a request web page to your browser। सिंपल हम यूँ कह लें कि हमारे पास वेब सर्वर एक कंप्यूटर या इंटरनेट है जो हमारे रिक्वेस्टेड वेब पेज को हमारे ब्राउजर तक लेके आता है। यानी कि हमने किसी भी पेज के लिए कोई URL एंटर किया है, उसका नेम एंटर किया है, तो वो एक्सेस करके हमें प्रोवाइड करना वेब सर्वर का काम है। और जितनी भी हमारे पास वेबसाइट्स हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, वो वेब सर्वर पे स्टोर होती हैं। तो ओवरव्यू अगर देखा जाए स्लाइड का तो ये बनता है कि वेब सर्वर पे हमारे वो सारे वेब पेजेस वगैरह या वो सब इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जिनको हम एक्सेस या फैच करने की कोशिश करते हैं थ्रू वेब ब्राउजर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। तो चलिए प्राइमरी फंक्शंस देख लेते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब सर्वर इज टू स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर पेजेस टू क्लाइंट। इसका सबसे पहले वेब सर्वर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, हमारे प्रोवाइड किए गए एड्रेस को या कीवर्ड को या जो भी हमने नेम एंटर किया है उसको स्टोर करके फैच करें और हम तक डिलीवर करें इस पेज को। ठीक है, तो ये उसका पहला फंक्शन है। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वेब सर्वर की एग्जांपल ऑफ वेब सर्वर अपाचे, IIS एंड लाइट स्पीड एंड निगिंग्स। ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास वेब सर्वर की जिनके जरिए वो हमारे वेब पेजेस को एक्सेस करता है और हमें डिलीवर कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं वेब सर्वर आर्किटेक्चर। जैसे कि मैं आपको ऊपर बता के आई हूँ कि वेब सर्वर हमारा एक्सेस करता है, फैच करता है और हमें डिलीवर करता है। तो वो प्रोसेस होता है कैसे, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के जरिए बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ हमारे पास कोई भी तीन चीज़ें हैं। PC हो सकता है, मोबाइल, कोई भी लैपटॉप। हम इन तीनों से किसी एक चीज़ को भी यूज़ करते हुए एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, उस PC, मोबाइल या लैपटॉप के वेब ब्राउजर पर नेम लिखा उस वेबसाइट का। ठीक है, और हमने एंटर कर दिया। अब वेब ब्राउजर क्या करेगा, हमारे वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि इस पेज को आप फाइंड आउट करें। वो क्या करेगा, नेक्स्ट अपनी डेटाबेस में उस पेज को फाउंड आउट करेगा, चाहे वो पेज है, वेबसाइट है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। आफ्टर सर्चिंग एक्सेसिंग को क्या करेगा, हमारा डेटाबेस HTTP रिस्पॉन्स में देगा कि वो पेज फाउंड आउट हो गया है या नहीं फाइंड आउट हो गया। फाइंड आउट हो गया है तो वो क्या करेगा कि उस पेज को वेब सर्वर के पास लेके आएगा। वेब सर्वर उसको रिस्पॉन्स में वेब ब्राउजर के पास लेके आएगा और वो हमें शो हो जाएगा कि हमारे वेब ब्राउजर के कि हमने जिस चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश की है, जो चीज़ हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो मिल चुकी है। लेकिन अगर जो चीज़ हमने राइट की है उसके रिलेटेड कोई भी कंटेंट, कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, जो चीज़ हमने फाइंड आउट किया उसके रिलेटेड कोई भी कंटेंट वहाँ पे नहीं है, तो वेब सर्वर क्या कहेगा, वहाँ पे कहेगा कि नो कंटेंट फाउंड। उसके अलावा अगर हमारे वेब ब्राउज़र में कहीं भी कोई भी मिस्टेक है, जो चीज़ हमने फाइंड आउट की है और हमारे वेब सर्वर उसके रिस्पॉन्स नहीं दे पाया, तो वहाँ क्या आएगा, कोड एरर 404। आई होप तो आपको समझ आ गया कि मोबाइल या PC से वेब ब्राउजर में जाता है, वेब ब्राउजर से वेब सर्वर में जाता है, वो आगे HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, देन वो रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करने के बाद वेब ब्राउजर एंड देन हम एक्सेस कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेब एप्लीकेशन क्या होती है। वेब एप्लीकेशन हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो कि वेब सर्वर पर स्टोर होती है और इसको यूजर्स क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल वेब ब्राउजर के जरिए किसी भी डिवाइस पे, चाहे मोबाइल है, PC है, लैपटॉप है, कुछ भी है, डेस्कटॉप, एनीथिंग एल्स। It can be a website component that perform the same function for user। ये एक वेबसाइट कंपोनेंट की तरह होता है जैसे कि और ये हर यूजर के लिए सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी वेबसाइट, अगर हमने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ये नहीं करेगा कि एक यूजर को अलग दिखाएगा उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन सिस्टम, दूसरे को अलग नहीं, वो दोनों को सेम इंटरफेस उसका दिखाएगा ताकि दोनों यूजर्स अगर अपने कोई एडमिशन के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं या वहाँ से लेना चाहते हैं तो उनको दोनों को सेम इन्फॉर्मेशन मिले। ये ना हो कि एक के पास कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है, दूसरे के पास कुछ और, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं वेब एप्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। मोस्ट वेब एप्स जो होते हैं हमारे पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनके जरिए वेब एप्स की डेवलपमेंट होती है। और हमारे वेब एप्स की डेवलपमेंट में दो फेजेस आते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। सबसे पहले देखते हैं फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड इज डेवलप थ्रू HTML और CSS। फ्रंट एंड हमारा जो होता है इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस, जो यूजर को सामने नजर आ रहा होता है, इजी यूजर इंटरफेस। और फ्रंट एंड कैसे डेवलप होता है, वो HTML और CSS, ये दो वेबसाइट हैं, इनके जरिए डेवलप हो जाता है। और जितना अच्छा, इतना इंटरेक्टिव हम अपना इंटरफेस बनाएंगे यूजर, उतना ही ज्यादा उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट है बैक एंड क्या होता है। बैक एंड कैन बी डन इन PHP, जावास्क्रिप्ट, ASP.NET, Python एक्सेट्रा। बैकएंड वो चीज़ होती है जो हमारे यूज़र इंटरफेस के बैकएंड पे वर्क कर रहा होता है, यानी कि बैक साइड पे उसको सर्वर तक एक्सेस करके उसको ऑथराइज कर रहा होता है, ऑथेंटिकेट कर रहा होता है। लेकिन हम
एक यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। किसी ने एक्सेस किए वेबसाइट को, लॉगिन, न्यू सिंबल समझ लें, एक एडमिशन सिस्टम है, ठीक है। उसने क्या किया, यूनिवर्सिटी के एडमिशन सिस्टम को एक्सेस किया, उसने सारा क्राइटेरिया फिल कर दिया। बैकएंड का काम है, फ्रंट एंड तो हो गया, अब उसने एंटर भी कर दिया। अब बैकएंड क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को फेच करके वेब सर्वर तक लेके जाएगा और चेक करेगा कि क्या उस बंदी या बंदे ने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो सही है या नहीं है, एलिजिबल है या नहीं। वो ये सब चेक करने के बाद उसको अलाउ करेगा कि वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सके। इट इज़ अ सर्वर इनसाइड प्रोग्रामिंग। वही बात होगी, सर्वर के इनसाइड की प्रोग्रामिंग होती है बैकएंड, ताकि वो सब चीज़ें ऑथेंटिकेट करके ऑथराइज करके नेक्स्ट यूज़र को बता सके कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन फॉर्म्स, ईमेल, जीमेल, याहू, हॉटमेल, ऑनलाइन कैलकुलेशन, ई कॉमर्स एंड शॉपिंग, ये सब इन चीज़ों की एग्जाम्पल्स हैं जो ऑनलाइन वेब एप्स की डेवलपमेंट है। बेनिफिट्स ऑफ वेब एप्स। अब वेब एप्स के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। इट अलाउज मल्टीपल यूजर टू एक्सेस ऐप एट द सेम टाइम। देखिए इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि इसको मल्टीपल यूजर एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है, ये नहीं है कि उसको एट अ टाइम पे सिर्फ एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है, उसको थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं और हर कोई अपने अपने यूज़ करेगा। ये नहीं कि जो चीज़ एक के पास शो हो रही है वो दूसरे के पास भी सेम टू सेम उसका डाटा शो होगा, नहीं, हर किसी के पास अपना अपना डाटा शो होगा। हाँ ये है कि जो यूनिवर्सिटी इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है यूज़र के लिए वो सबके पास सेम टू सेम शो हो रहा होगा। नेक्स्ट है डोंट नीड टू बी डाउनलोड और इंस्टॉल सिंस दे आर इजीली एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट। और हमें वेब एप्स को ना डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं करती कि हम इनको पहले इंस्टॉल करें उसके बाद हम उसके अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर सकें। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जैसे यूनिवर्सिटी का एडमिशन सिस्टम है, वो क्या है कि एक्स वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर जाओ, उसको एक्सेस करो, उसका एडमिशन फॉर्म फिल करो और देन सबमिट करवा दो। तो उसमें आपको किसी डाउनलोड या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने एक्सेस किया, उसको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, देन आप बैक आ गए। तो काम भी आसान हो गया, जल्दी भी हो गया और आपको ज़्यादा उसके लिए डाउनलोड या इंस्टॉलेशन भी नहीं करनी पड़ी। इट कैन बी एक्सेस थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म सच एज डेस्कटॉप, मोबाइल, लैपटॉप। हम इन चीज़ों को अपने मोबाइल, लैपटॉप किसी भी चीज़ों के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों से कोई भी चीज़ हमारे पास एक मौजूद है। इट कैन बी एक्सेस थ्रू मल्टीपल ब्राउजर, और हम उनको एक ही मोबाइल पे मल्टीपल ब्राउजर पे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि एट अ टाइम एक ही ब्राउजर ओपन होता है। हमारे पास जैसे कि मोबाइल है, ठीक है ना, मोबाइल पे एक ब्राउजर पे अगर हमने कोई एडमिशन फॉर्म किया है, हम उसका दूसरा पेज लोड करके उसके ऊपर कोई और फॉर्म या कोई और वेबसाइट ओपन कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।